अंकल जी, नमस्कार जी। ये बताइए कि आज भी लोग हवन नहीं कर रहे और धीरे धीरे आज तो किसी घर में जो आर्य समाजी हैं वो भी हवन नहीं करते। तो ये हवन के बारे में बताइए, कैसी टेक्नोलॉजी है और इससे क्या लाभ है। भारतीय संस्कृति की कोई भी रिचुअल्स फ्यूटाइल नहीं है। वो कारण से कार्य से संबंधित है। कोई निष्क्रिय क्रिया हमारी संस्कृति में बिल्कुल नहीं है। हवन हमारी संस्कृति का आधार है। आध्यात्मिक क्रियाओं में सबसे श्रेष्ठ हवन क्रिया है। ये हमारी संस्कृति का आरंभ जब भी होता है, हमारा कोई शुभ कार्य होता है, हम हवन करते हैं। हवन एक ऐसी विषय और उद्देश्य से संबंधित क्रिया है जो पूर्णता अपने आप में कंप्लीट है। नैनो टेक्नोलॉजी तो अब नाम उभरा है। हमारी संस्कृति में ये पूर्णता हवन के माध्यम से सिद्ध होता है। घी और दवाइयां जो हवन करते हुए सामग्री हम डालते हैं, वो सूक्ष्मतम बनकर प्राण के जरिए हमारे शरीर को प्रभावित करती है। ये एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी है। इसका प्रभाव इंजेक्शन से भी ज्यादा सूक्ष्म और गंभीर है। इसलिए हवन की कोई भी क्रिया फ्यूटाइल नहीं है। अभी देखो, जैसे वैक्सीन थे कि भैया कोरोना वायरस आ गया, ये आ गया, इसकी जगह पे हमारे जो प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए था कि हवन कीजिए, ताकि जो पहले जड़ी बूटियां थी उससे तो कभी ऐसा कोई वायरस आया नहीं। ये देखिए, जब तक आपका आधार ठीक ना हो, आपकी क्रिया ठीक हो ही नहीं सकती। आपको पहले भारतीय संस्कृति का अध्ययन करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल मिन्यूटली समझना पड़ेगा, उसके मुताबिक क्रिया करनी पड़ेगी। आपकी कंटेक्स्ट बुक है 4 वेद और 6 दर्शन। ये पूर्णता इंसान को संभव जो क्रिया मानव कर सकता है उसमें वर्णन है। आप जीवन को किस तरीके से बेस्ट वे से जी सकते हो, वो सभी विद्या और रास्ता उसी में वर्णन है। हमारी क्रियाओं का ठीक ढंग से ना होना ये सिद्ध करता है कि हमारा अध्ययन हमारी आध्यात्मिक पुस्तकों का पूर्ण नहीं है। उनका संस्कृत में होना और अनुवादकों की अशिक्षा के कारण वो उसका अनुवाद तो कर देते हैं, पर जो उस लेखनी का कंटेक्स्ट होता है, जो उसका भाव होता है, वो पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाता। नहीं, अगर आप ये कहें कि जो हवन है कि उसमें सभी लाभ तो ऑलरेडी 4 वेदों में बताए गए हैं। ठीक है, हमारे उपनिषदों में भी बताया गया है कि इससे वायु शुद्ध होती है, इससे विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां वो ठीक होती हैं। तो इसका जो आजकल की शिक्षा पद्धति है, ना तो विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे उसको अनदेखा करके ये जो आधुनिक एलोपैथी मेडिसिन है इसका जो प्रचार अत्यधिक किया गया है, और हमारी जो चिकित्सा पद्धति थी आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा, इसको दबाया गया। ये तो सत्य है, पर सबसे बड़ी बात चिंतन की हमारे समाज में ये होनी चाहिए। मैं हवन के बारे में बताऊं, आपने सिर्फ वायु शुद्धता का क्वेश्चन किया। इसमें तो मानव देह की पूर्ण दोष का इलाज हवन सामग्री में है।
अब तो सिर्फ वायु शुद्ध तो ये दोष क्लियर हो जाते हैं, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ, ये हमारी बॉडी के सिस्टम में दोष उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसी हमारी रचना में प्रोविजन है। इसको सेट राइट कैसे करना है, वो हवन है। हाँ, यो हवन और यज्ञ की पद्धति। वो एक इससे एक लाभ ये भी है कि इससे वर्षा भी होती है, वर्षा भी। ये पूरा वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसकी भिन्न भिन्न क्रिया, भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हवन करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ये भी है कि जब हवन था उसमें देसी घी चाहिए, उसके लिए देसी गाय की आवश्यकता भी थी। बिल्कुल थी। हाँ, और देसी गाय का जो देसी घी था वो तो वैसे ही बीमारियों को ठीक करता था, स्वस्थ वर्धक था। भाई, आपको गाय के बारे में भी, अगर बहुत विशाल है, हर सब्जेक्ट को छू नहीं सकते, गाय की बारे में बोलना मेरे वश का तो बात नहीं। इसका पूर्णता से वर्णन ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में एग्जिस्ट करता है। मैं आपको एक मोटा दृष्टांत देता हूं जिससे बात आपको समझ आए। पहले हम कोलू का तेल निकालते थे सरसों में, बल्द घूमता था, जामुन की लकड़ होती थी, शायद उसकी कोलू बनता था तो तेल निकालते थे। आज आपको वो अवेलेबल नहीं। आप अभी भी टेस्ट करा के देख लो, जो आप मशीनरी से तेल निकालते हो उससे कई गुना शक्तिशाली और विशिष्ट उस कोलू का तेल है। अब ये तो मोटा सा दृष्टांत मैंने आपको दे दिया, आप टेस्ट करा के देख लो। इसी तरह से एक और भी बात कह रहा हूँ, जो गन्ने का जूस निकालते हैं ना, उसकी भी एक वुड थी, जैसे आपने इसका नाम बताया, वो भी कोलू की तरह, मैंने बीच में वीडियो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो भी वैसा था यार। मैं, हमारी कोई क्रिया फ्यूटाइल नहीं थी, मैं आपको क्या बताऊं यार। यस, यस। एक भी हमारा रीति रिवाज फ्यूटाइल नहीं था। हर एक विज्ञान पे आधारित था। हर एक चीज हमारे इस देह की यात्रा को स्वस्थ तरीके से, समृद्धि से, सुविधाजनक बनाने के लिए थी। बस इससे पूर्णता और क्या बताई जा सकती है।